हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित कुमार और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है सीरीज। तो कुछ नंबर्स लिखे होंगे तो उसको हम बोलते हैं सीरीज। जैसे लिखा है 2, 5, 7, 8, 11, 16, 15, 18, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक सीरीज है। अब ये सीरीज तो है, लेकिन ऐसा सीरीज होना चाहिए जिसका कॉमन डिफरेंस, दो टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। तो इस टाइप के सीरीज को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 18 माइनस 15 तो आएगा वैल्यू 3, 15 माइनस 16 वैल्यू आएगा -1, 16 माइनस 11 वैल्यू आएगा 4, 11 माइनस 8 3, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 2 3। तो ये सब डिफरेंस अलग अलग आ गया ना, सबका दो टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो इस टाइप के सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम ले लेते हैं, मान लो 3, 6, 9, 12, 15, 18, ऐसा कुछ। या फिर ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, इस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस, जो दो टर्म का बीच का डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। देखो 18 माइनस 15, तो 18 माइनस 15 कितना होता है? 3। 15 माइनस 12 भी 3 होता है, 12 माइनस 9 भी 3, और 9 माइनस 6 भी 3, और 6 माइनस 3 भी 3। ठीक है, वैसे ही देखो 20 माइनस 15 5, 15 माइनस 10 5, 10 माइनस 5 5। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई टेबल लिखा रहेगा, ऐसा नहीं है। 3 और 5 का टेबल में ले लिया, ऐसा भी लिखा हो सकता है 2, 2, 5, 8, 11, 14, ऐसा। तो देखो दिस माइनस दिस, दो टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। और कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म कितना है? 14, 14 माइनस 11 होता है 3, 11 माइनस 8 होता है 3, 8 माइनस 5 होता है 3, और 5 माइनस 2 होता है 3। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। मतलब कोई सा भी अगर टेबल हम ले लेते हैं तो वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब टेबल 1 का लो, 10 का लो, 5 का लो, 13 का लो, जो भी, वो हमेशा सेम होता है। ठीक, क्योंकि डिफरेंस, दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आता है। तो यहाँ पे हम दो चीज सीख रहे हैं। ठीक है, एक तो हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं इस सीरीज का फर्स्ट टर्म, ये इसका ये। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं इसमें, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। और जो हम डिफरेंस देख रहे हैं उस डिफरेंस को एक्चुअल में बोलता है कॉमन डिफरेंस। हम बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस का? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म से हमको कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है। तो ये हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब देखो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक तरह से मैजिक है। मैं दिखाता हूं कैसे ये मैजिक है। देखो अगर मैं किसी भी तरह का कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखता हूं, ठीक, आप कुछ भी ले सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं एक ले लिया सीरीज, मान लो 5, ठीक है, 11, 17, 23, 29, ऐसा कुछ सीरीज है। अब इस सीरीज में क्या है? 5 5 का डिफरेंस है। देखो इसमें 5 ऐड किया 11 हो गया, इसमें 5 ऐड किया 17 हो गया, 11 प्लस 6 हो गया ना। मैं कुछ और लेता हूँ डिफरेंस सिंपल से। जैसे मैं ले लिया 3, 3 प्लस 5 8, 13, 18, 23, 28। अब ये एक मैं सीरीज ले ली, ठीक है। अब ये सीरीज है तो पहले चेक करेंगे क्या ये सीरीज एपी में है। तो हम देखते हैं, देखो 28 माइनस 23 5 आएगा, 23 माइनस 18 भी 5 आएगा वैल्यू,
इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कॉमन डिफरेंस का यही फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, ये करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी 18 माइनस 23, 13 माइनस 18, ऐसा जो लिखा है वही करना है, जो होता है वही करना है। तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 5 आ गया। 23 माइनस 18 कितना आएगा? 5 आएगा। 18 माइनस 13 भी 5 आएगा, और 13 माइनस 8 भी 5 आएगा, और 8 माइनस 3 भी 5 आएगा। ठीक है, तो इस वाले सीरीज से मुझे ये समझ में आ गया कि ये पार्टिकुलर जो सीरीज है इसका फर्स्ट जो टर्म है वो a का वैल्यू कितना है? 3 है, देख सकते हैं 3 है, और d का वैल्यू कितना है? तो d का वैल्यू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म मतलब 5, तो a और d पता चलेगा। ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक, a और d पता चल गया। अब इस a और d के हेल्प से हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं पूछूं आपसे कि एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म कौन सा है? 3 बोलोगे, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म 13, फोर्थ 18, 23 है तुम्हारा, फिफ्थ टर्म 28 है तुम्हारा, सिक्स टर्म। तो मैं बोला कि ये बताओ 18 जो है कितने नंबर पे आ रहा है? फोर्थ नंबर पे, फोर्थ टर्म। तो ये फोर्थ टर्म अगर मैं पूछूं कि इस सीरीज में 20वें नंबर पे कौन सा वैल्यू आ रहा है, तो क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। हम फिर जोड़ते रहेंगे, 5 5 5 ऐड करते रहो। अब करो 20 बार, टाइम लगेगा ना, टाइम टेकन। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं कि वहां पे कौन सा वैल्यू है। nth टर्म मतलब nth टर्म, n टर्म पे nth टर्म मतलब फोर्थ टर्म पे कौन सा वैल्यू है, फिफ्थ टर्म पे कौन सा वैल्यू है, थर्ड टर्म पे कौन सा वैल्यू है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे किसी भी सीरीज का a d का वैल्यू पता है, a और d कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अगर पता है, तो हम आराम से nth टर्म मतलब फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म, 100th टर्म कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे देखो मुझे तो पता है ना कि फोर्थ टर्म पे 18 है, तो अगर इस सीरीज को दे दिया और क्वेश्चन बोल दिया यू हैव टू फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज, तो मतलब क्या होगा, चौथा वाला हमको वैल्यू पता करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू 4 ले लेंगे, तो फोर्थ टर्म पे कौन सा वैल्यू आएगा। देखो फॉर्मूला होता है a प्लस a, मतलब क्या हो गया इस पार्टिकुलर सीरीज के लिए 3 प्लस n का वैल्यू कितना हो गया 4 लिया, क्योंकि फोर्थ टर्म फाइंड करना है, -1 इंटू d का वैल्यू कितना है 5। अब बताओ 3 प्लस 3 इंटू 5, 3 प्लस 15 18 आ गया। देखो फोर्थ टर्म का वैल्यू 18 आ गया। मतलब क्या हुआ कि आप कोई सा भी एपी का सीरीज लेके आप चेक कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर पता करना है फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म क्या आएगा, हमको पता है कि 28 है, अब निकाल के देख लेते हैं। देखो सिक्स टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू तो 3 होगा, प्लस n का वैल्यू बस 6 हो जाएगा, क्योंकि हम सिक्स टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 है। अब देखो 3 प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 3 प्लस 25 मतलब 28। तो देखो फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म आ गया 28, समझ में आ गया। तो हम ऐसे किसी भी कोई सा भी एपी दिया होगा, अगर कोई सा भी सीरीज जो एपी में होगा उसका हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप नए नए क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पूरा बना सकते हो आप इस मेथड से। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए चलो ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लिया कि 6, ठीक है, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ऐसा कुछ। ठीक है, इनफाइनाइट तक ये सीरीज है। अब इस सीरीज में कोई मुझे देख के बता ही सकता है, आराम से कोई भी बता लेगा। फर्स्ट टर्म क्या है सर, इसमें फर्स्ट टर्म 6 है, और अगर मुझे कॉमन डिफरेंस पता करना है तो मैं पता कर लूंगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो टर्म ले लो तुम, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म,
तो नेक्स्ट टर्म 15, 15 माइनस 12, तो 15 माइनस 12 हो जाएगा 3, मतलब कॉमन डिफरेंस और हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता चल गया। अब मैं बोला 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 तक तो दिख रहा है। अगर कोई तुमसे पूछ दिया कि 10th टर्म पे कौन सा वैल्यू है, देखो अगर 10th टर्म पे वैल्यू पूछ रहा है, या फिर A10 भी इसको लिखते हैं, ठीक है, A10 A5 A4 फाइंड करो, तो यहाँ पे A10 मतलब 10वां टर्म बताना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, A कितना है 6, 6 प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9, 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3, तो 6 प्लस 9 3 जा 27, तो 6 और 27 कितना होता है 33, ठीक है, तो इसका 10th टर्म का वैल्यू 33 है, ठीक है। अब हमको तो दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 टर्म पे 28 आ रहा है, 21 आ रहा है, तो हम देख लेते हैं इसका वैल्यू आता है एक्चुअल में कि नहीं आता है, ठीक, चेक कर सकते हैं आराम से, देख। तो मतलब A6 मुझे फाइंड करना है, A6 मतलब 6th टर्म बताना है, तो उसका फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी लिख लो पहले, ठीक है। A का वैल्यू इस वाले सीरीज में है 6 प्लस n का वैल्यू तो 6 ले रहे हो तो 6 ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो आ गया 6 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, देख लो इन दोनों का डी का वैल्यू 3 है, तो 3 ले लिया। अब देखो 6 प्लस 5 इंटू 3 मतलब 6 प्लस 15, और 6 प्लस 15 होता है 21, तो ये अपने आप छठवां टर्म जो 6th टर्म है वो आया 21 और दिख भी रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे अगर मैं पूछूं कि इस पार्टिकुलर सीरीज में 50वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, कौन सा वैल्यू आएगा 50th नंबर पे, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का ये एप्लीकेशन है ना कि 2-4 टर्म नहीं, दुनिया का जितना भी टर्म पूछ लो इस फॉर्मूले से हम निकाल लें, ठीक है। थैंक यू।